देखो, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। एक बहुत सुंदर घटना का जीवंत वर्णन किया गया था। एक इंसान था जिसके दोनों हाथ कभी किसी एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे, लेकिन उस इंसान के अंदर ना जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। आज वो इंसान जो है अपने पैरों से सारा काम करता है। हाँ, अपने गर्दन से कंधों के बल पे क्रिकेट भी खेलता है और इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है कि सचिन तेंदुलकर जो हमारे क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेट के पितामह गिने जाते हैं, वो उससे मिलने को इच्छुक है। वो पढ़ने के बाद न्यूज़ में ना मेरे पहले तो आंखों में आंसू आ गया। उसके बाद मैं सोच में पड़ गई कि देखो, ये इंसान को जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा है। ठीक है, तो इसने जो नकारात्मक मन के अंदर जो थॉट्स चलते रहते हैं, इमोशन चलते रहते हैं, सबको साइड कर दिया और सोचना शुरू किया कि हमको बढ़ना है। तो इसके अंदर से शक्ति निकली और ये बढ़ता गया और आज इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है। ये बॉलिंग भी पैर से करता है, सारा काम मतलब वो करता है। अब देखो, ये जो घटना होती है ना, सिर्फ पढ़ने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, अच्छा लगता है ये कहने के लिए नहीं होती है। ये जो सारी घटनाएं होती है ना, कहीं न कहीं हम सबको सिखाने के लिए होती है कि दूसरे के जीवन से सीखो कि वो बढ़ रहा है, जीवन की निगेटिविटी को ओवरकम कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम लोग जीवन में बहुत सीधा साधा रास्ता जो होते हैं ना, चूज करते हैं। आपको लाइफ में कोई तंग कर रहा है, रुला रहा है, घुटा रहा है, आप बर्दाश्त कर रहे हो। एक समय के बाद आपका मन करता है कितना बर्दाश्त करोगे, कब तक इस जलीली का जीवन जियोगे। और लोग आसान तरीका अपनाते हैं, खा के पी के सो के कहीं न कहीं लटक जाते हैं, अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं, जो सरासर सरासर गलत है। देखो, जब आपके मन में ना कुछ करने की इच्छा होगी ना, तभी मन से वैसे विचार भी निकलेंगे, प्रोडक्टिव थॉट्स भी निकलेंगे, एनर्जी भी निकलेंगे। वो इंसान जो एक्चुअल में समस्या को झेल रहा है, जो शारीरिक रूप से अपंग हो गया है, बहुत से लोग होते हैं जिनको जन्म से ही भगवान कुछ ना कुछ शारीरिक विकलांगता दे के भेजता है, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, शरीर के बॉडी पार्ट में त्रुटि होती हैं, आँख से कंप्लीट नहीं देख पाते हैं। हाँ, उनके जो बॉडी होते हैं अपाहिज होते हैं, लेकिन बड़े से बड़े सिविल सर्विस एग्ज़ाम भी वो निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हार नहीं मानते हैं, उनको बढ़ना है। वो अपने जो बॉडी के अंदर जो त्रुटि है उसको ओवरकम कर लेते हैं। और आपको इसको उसको बाहर का कोई आदमी आता है, बाहर से निगेटिविटी आ रही है, हम्म, आपको परेशान कर रहा है और आप सीधा रास्ता तलाश लेते हो कि चलो आत्महत्या कर लो, जो सरासर गलत है। मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है जब भी यदा कदा मैं इस तरह का न्यूज़ पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, कि क्यों लोग अपने जीवन को ख़त्म करते हैं। क्यों नहीं इस चीज़ को समझते हैं कि लाइफ में जो समस्या है वो सबके जीवन में है। ठीक है, एक इंसान अपने अंदर के विकार को दूर कर सकता है, तो आपके शरीर में जो अंदर की बीमारी है उसको आप दूर करने को तैयार हो, तो बाहर से अगर बीमारी आ रही है तो उसको क्यों नहीं रोक रहे हो। बाहर से कोई घर में भी आता है चप्पल जूता पहन के, सबसे पहले क्या बोल देते हैं, कृपया करके जूता चप्पल बाहर ही खोल दीजिए। हालांकि बहुत से ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो मेरे घर में आते हैं तो नाराज़ भी हो जाते हैं, उनके यहाँ जाने पे पहले जूते चप्पल ही वो उतरवा देते हैं। खैर, कहो कि कपड़े नहीं उतरवाएं, खैर उनकी अपनी मानसिकता है, लेकिन मेरा घर तो गंदा हो रहा है ना। आप बाहर की गंदगी लेके घर में आ रहे हो, और सारा दिन इंसान का काम साफ़ सफाई तो करना नहीं है, एक बार दो बार सफाई कर दिया सफिशिएंट है। देखो, हमको कोशिश क्या करना है, ये बातें सिर्फ गप मारने के लिए नहीं होती हैं, फैलाने के लिए नहीं होती हैं। आपको अगर कोई तंग कर रहा है तो आप ये ऑप्शन तलाशो कि हम धरती पे आए हैं बढ़ने के लिए। किसी के तंग करने से हम अगर परेशान हो जा रहे हैं, तब हम धरती पे जब भी आएंगे ना, हमेशा परेशान होते रहेंगे और हर लाइफ टाइम में अपने लाइफ को यूं ही व्यर्थ में गंवाते जाएंगे। होता क्या है कि अभी आपने ख़त्म कर लिया जीवन, अरे परेशान कर रहे हैं लोग, बहुत तंग कर रहे हैं। हम डोमेस्टिक वायलेंस से, मेंटल टॉर्चर से, जॉब से, पढ़ाई के प्रेशर से, किसी भी XYZ कारण से अपना जीवन ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, आप जीवन ख़त्म किए, कहाँ गए? आत्मा तो मरती नहीं है। आपका जो आत्मा है नए शरीर में प्रवेश कर गया, अब फिर से आपको जीवन मिला, लेकिन आपकी आत्मा की जो शक्ति है, पोटेंशियल है, अभी भी उसी लेवल पे है, मतलब निगेटिव लेवल पे है। तो फिर कोई आपको तंग करेगा, फिर आप वही काम करोगे। इन द मीन टाइम कभी भी आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो कि हमको अपने आप को उठाना है। इसलिए लाइफ में ना एक मोटो मकसद हमेशा क्लियर रखो कि हमको उठना है, बढ़ना है। इसके लिए हमको अपने आत्मा को मजबूत बनाना है, नकारात्मक शक्ति को हटाना है, ना कि नकारात्मकता से परेशान होकर जीवन को ख़त्म करना है। कोई भी इंसान अगर इस तरह का विचार मन में रखता है, या कुछ लोग कर चुके हैं, वो बहुत बहुत घृणित पाप कर रहे हैं, बैड कर्मा का एक जो है साइकिल शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं। इसलिए मन को स्ट्रांग करो, मन को मजबूत करो, मन को ऊपर वाला से जोड़ो, सारे नकारात्मक चीज़ को हटा के जीवन में उठने का प्रयास करो, लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ।